नहीं, मुझे हमेशा से रामचरितमानस के दो पहलू ज़रूर हैं कि ये तो ठीक है, एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये सामाजिक जो आचरण है हमारा, जो होना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छी गाइड है। इसलिए हर इंसान को ये पढ़ना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मानते हैं कि इसको धर्मों से ऊपर देखकर देना क्यों नहीं चाहिए। देखना चाहिए? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। क्या हम आप किसी और धर्म की हैं, मैं किसी और धर्म, मान लीजिए, तो क्या हम आपस में मिल नहीं सकते? हम बैठकर डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते? क्या हम अच्छी बातें एक साथ नहीं सीख सकते किसी एक चीज़ से? उपहास उड़ा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, ये पिकनिक मना रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं धूप में, और इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक रूप में निराश लोग हैं। इनका अवसाद संसद के अंदर नहीं झलकता है। संसद में बहस करो ना, आके चुनौती तुमको है कि आप आओ और बहस करो, आप विकास पर बहस करो, आप विदेशी नीति पर बहस करो, आप शिक्षा में बहस करो, आप जो भारत की बढ़ती हुई तेजी से अर्थव्यवस्था है उस पर आप बहस करो ना। आप करोगे नहीं। आप कहाँ आओगे कि आप सदन में जो जनता को जवाबदेह बनाना चाहिए वहां नहीं बनाओगे। सरकार को जवाबदेह बनाने के बजाय आप सड़क पर आकर संसद को ना चलने देना अलोकतांत्रिक व्यवहार है। और इस पवित्र संसद भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का खुला उपहास है। एसआईआर पर सरकार से नाराजगी क्यों? क्योंकि ये पूरा मामला तो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन ये हार के पहले एक नैरेटिव तैयार करते हैं कि हार का सबसे अच्छा बहाना वो चुनाव के बाद कौन सा बनाएंगे, इसलिए पहले से जमीन तैयार करते हैं, एक अपना बात की सत्यता का प्रमाण के लिए एक आधार बनाते हैं। ये हताश, निराश, अवसादग्रस्त वो विपक्ष है जिसने गलत तरीके से चुनावों को जीतने की परंपरा डाली थी। बिहार में यही लोग हैं जो संदूक और बंदूक, यानी धन का भी और बाहुबल का भी, दोनों का प्रयोग करते थे। आज वो बंद हो गया है, इसलिए अब इनको चुनाव आयोग याद आ रहा है और बीजेपी सरकार याद आ रही है। रिक्रूटमेंट हुआ है जो कांस्टेबल भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रामचरितमानस का पाठ करना सभी करेंगे। वहाँ पर कुछ मुस्लिम कांस्टेबल भी है, वो भी हालांकि ले अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन बेचारों के पास ऑप्शन क्या बचता है। देखिए, नहीं, ये कंपलसरी सभी धर्मों के लिए तो है नहीं कोई इस प्रकार की चीजें, और कोई अगर स्वेच्छा से कोई चीज को करने के लिए आता है तो आप मना नहीं कर सकते। सर, अखिलेश यादव का एक कल बयान है जिस पर आपने ट्वीट किया, किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या? देखिए, अखिलेश जी भाजपा को धर्म की सकारात्मक के भाव पढ़ा रहे हैं। तो अखिलेश जी, आप ही से पूछ लेता हूं मैं कि अयोध्या, काशी और मथुरा से आप दूरी रखते हो, लेकिन कब्रिस्तान हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे आपको इफ्तार पार्टी हो, वहां पे तो आपको प्रेम दिखता है। यहां तक कि इमाम के यहां भी उसके दरबार में आप सजदा करने चले जाते हो। तो ये कौन से धर्म के सकारात्मक के भाव है? अखिलेश जी, एक बचपन में पढ़ाया गया है, शायद आप उसको समझ नहीं पाए होंगे या पढ़ नहीं पाए होंगे कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। लेकिन आपकी तो कथनी करनी में फर्क है, या आप इसलिए ये जो भाव सिखा रहे हैं क्योंकि आप जब जो करते हैं वो नकारात्मक होता है, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति के लिए ही करते हैं। सर, लगातार धर्म को लेकर के विपक्ष का इस तरह से बयान आना, अखिलेश लगातार आपको बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अखिलेश जी, कहीं आप धर्म है और आप हिंदू हैं तो एक दफे अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों जगह घूम के तो आओ, फिर बताओ। मस्जिद में जा रहे हैं, वहां बैठक कर रहे हैं, राजनीतिक बैठक कर रहे हैं, जो समझ आया है वो तो गलत है। और आपको इमाम के घर ही जाना था, जो आपके सांसद भी हैं, तो उनके घर चले जाते। सभी राजनीतिक पार्टी के लोग समाजवादी के वहां पे जाके क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे थे आप? कोई कार्यक्रम था? कोई कार्यक्रम भी नहीं था आपका, तो वो सही है। लेकिन मथुरा, काशी और अयोध्या जाने में आपको कष्ट होता है, क्योंकि आपके चश्मे से देखा जाए तो आपको वोट बैंक दिखने लगता है, नहीं धर्म दिखता है। उसकी सकारात्मक दिखती है, आपको उसका नकारात्मकपन दिखता है जो आपके मन में है।
और आपके मन में नकारात्मकपन है, नहीं धर्म के। और धर्म को बदनाम मत करिए। धर्म सिखाता है कि आप सकारात्मक रहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।